जय हिंद। आज वाले वीडियो में पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे हम लोग, यही पढ़े थे कि जनन क्या होता है, जनन कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि लैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है। दो टाइप के जनन पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे। आज आप लोग को पढ़ना है जो कि यहाँ पर लिंग निर्धारण क्या होता है, ठीक है ना। तो लिंग निर्धारण क्या होता है, लिंग निर्धारण मतलब क्या होता है कि इंसान हूबहू दिखना, मतलब माता पिता की तरह देखना, इसे क्या होता है हम लोग लिंग निर्धारण बोलते हैं, ठीक है ना। लिंग निर्धारण में दो चीज आता है, एक शरीर की बनावट आता है, एक यहाँ पर उसकी पहचान आता है, ठीक क्लियर है यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम देखेंगे लिंग के निर्धारण किस पे होता है, गुण सूत्र पे होता है, ठीक है ना। तो यहाँ याद है कि लिंग के निर्धारण किस पर डिपेंड करता है हम लोग के, तो गुण सूत्र पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पे एक यहाँ पे दो तीन चीज होते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ये हम लोग हो गया, ठीक है। तो ये जो हम लोग का है यहाँ पे, तो ये है क्रोमैटिन धागे, क्या है हम लोग का क्रोमैटिन, क्रोमैटिन यहाँ पे धागे, ठीक है ना। इसको बोलेंगे हम लोग क्रोमैटिन धागे। यहाँ पे इसके अंदर ये बूंदा बूंदा सा रहता है, इसे हम बोलते हैं जीन, इसे हम क्या बोलते हैं जीन, ठीक है ना। और ये पूरा प्रक्रिया को जो पूरा ये सब बना हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग गुण सूत्र, ठीक है ना। कहाँ हम लोग बोलेंगे गुण सूत्र, क्लियर है यहाँ पे। तो हम लोग हो गया गुण सूत्र, ठीक है। तो गुण सूत्र ऐसा ही होता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर तीन चीज होते हैं, एक यहाँ पर जीन होते हैं, एक यहाँ पर क्रोमैटिन धागे होते हैं, और जो पूरा जो इसका जो फिगर होता है, शेप होता है, उसको क्या बोलते हैं, गुण सूत्र बोलते हैं, ठीक है ना। तो लिंग निर्धारण किस पे होता है, गुण सूत्र पे होता है। गुण सूत्र मनुष्य में कितने पाया जाता है हम लोग के, तो 23 जोड़ी पाया जाता है, यानी वो 46 को पाया जाता है, क्लियर। यहाँ पर इसको याद रखना, यानी 22 जोड़ी जो गुण सूत्र होते हैं, 23 जोड़ी पाया जाता है, 23 जोड़ी मतलब कितना होता है हम लोग के 46 होता है, ठीक है ना। 22 जोड़ी गुण सूत्र शरीर की बनावट करते हैं, यानी 22 जोड़ी जो गुण सूत्र होता है वो क्या करता है, शरीर की बनावट में सहायता करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोसोम बोलते हैं, ठीक है ना। यानी याद रखना कि 22 जोड़ी जो गुण सूत्र होते हैं वो शरीर की बनावट करते हैं, जिसके नाम हम लोग को ऑटोसोम है। और सिर्फ एक जोड़ी गुण सूत्र यानी 2 गुण सूत्र होते हैं जो क्या करते हैं, हम लोग के लिंग को निर्धारण करते हैं। लिंग निर्धारण का मतलब क्या होता है कि ये लड़का है या लड़की है, इसे बोलते हैं हम लोग लिंग निर्धारण, ठीक है ना। तो इसे यहाँ पर पुरुष के लिए क्या होता है, एक्स वाई होता है, स्त्री के लिए क्या होता है, यहाँ पे एक्स एक्स होता है, क्लियर है यहाँ पर डीएनए कारण क्या होता है, डीएनए कारण माता पिता के गुणसूत्र बच्चों में पाया जाता है, ठीक है ना। यानी डीएनए ये क्या हम लोग के, ये डीएनए है, ठीक। गुणसूत्र का होता है, ये डीएनए है, यानी डीएनए के अंत कारण का ही होता है कि माता पिता के गुण का होता है बच्चों में पाया जाता है, उसका मेन कारण का होता है डीएनए, ठीक है ना। यानी डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो कि इसको बोलते हैं डीएनए, ठीक है ना। यहाँ पर जिसको यहाँ पर गुणसूत्र, ठीक है ना। यहाँ पे यानी क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम में अब एक है तो क्रोमोसोम और एक शादी का तो क्या हो जाएगा हम लोग पे, यहाँ पे डीएनए हो जाएगा। यही अगर एक गुणसूत्र एक शादी हो गया तो क्या होगा हम लोग का, डीएनए हो गया, एक यहाँ पे तो गुणसूत्र है, ठीक है ना। तो पुरुष में क्या होता है हम लोग का एक्स वाई, स्त्री में क्या होता है एक्स एक्स होता है। डीएनए कारण क्या होता है, माता पिता के गुण बच्चों में पाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ बताया गया है कि यहाँ पे मादा और यहाँ पर नर। तो यहाँ पर अगर देखो मादा में क्या होता है, एक्स एक्स होता है, यानी यहाँ पे गर्ल में क्या होता है, एक्स एक्स होता है। और नर नर मतलब क्या होता है हम लोग का, पुरुष होता है, पुरुष में क्या होता है, एक्स वाई दोनों होता है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे बच्चा लड़का हो रहा है या लड़की पैदा हो रहा है तो उसमें किसका, उसमें महिला का गलती नहीं होता है, बल्कि उसमें क्या होता है, पुरुष का गलती होता है, ठीक है ना। इसलिए याद रखना, कभी भी बच्चा या पुरुष हो रहा है मतलब या मेल हो रहा है या फीमेल, उसमें कोई कभी भी क्या होता है, स्त्री का गलती नहीं होता है, बल्कि उसमें क्या होता है, पुरुष का गलती होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हम लोग के एक्स, यानी यहाँ मादा के अंदर क्या होता है, एक्स एक्स होता है। अगर यहाँ पे नर, ठीक है ना, नर मतलब क्या होता है, पुरुष, यानी पुरुष के अंदर, यानी पुरुष के अंदर यहाँ पुरुष से हम लोग का अगर एक्स आ गया तो एक्स एक्स मिल गया, यानी पुरुष का एक्स और यहाँ मादा का एक्स, दोनों का एक्स एक्स मिल गया तो क्या हो गया, हम लोग का लड़की बन गया। अगर यहाँ पे पुरुष का वाई और यहाँ मादा के एक्स मिल गया, ये कब मिलता है, निषेचन के दौरान मिलता है। तो अगर निषेचन के दौरान एक्स एक्स मिल जाता है तो क्या होता है, लड़की बन जाता है, ठीक है ना। यानी लड़की का लिंग हो जाता है, और यहाँ पे एक्स वाई मिलता है तो क्या होता है, वहां पर वो लड़का का लिंग हो जाता है, ठीक है ना। तो याद रखना यहाँ पर कि लिंग का निर्धारण किस पर करता है हम लोग का, तक वो करता है हम लोग किस पर डिपेंड, गुणसूत्र पर। गुणसूत्र कितना होता है, 46 जोड़ी, जो कि यहाँ 22 जोड़ी का होता है ऑटोसोम होता है, जो कि शरीर के बनावट में काम आता है। और 2 जोड़ी जो होते हैं हम लोग के, वो क्या होता है, लिंग निर्धारण करता है, लिंग निर्धारण करता है, ये लड़का है या लड़की। तो अगर एक्स यहाँ पर औरत में एक्स होता है, अगर नर में से भी एक्स चला गया तो क्या होगा, लड़की पैदा होगी। अगर यहाँ पर नर में से वाई गया और मादा के अंदर ऑलरेडी एक्स रहता है तो क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे लड़की पैदा होगी, ठीक है, लड़का पैदा होगा, क्लियर यहाँ पे। इसलिए बताया गया है कि एक्स एक्स जब होता है तो लड़की होता है, एक्स वाई होता है तो क्या होता है, लड़का हो जाता है, क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे ये हम लोग के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
है कि इसमें होता है अलैंगिक जनन, जो कि पीछे हम लोग पढ़ाई थी। अलैंगिक जनन क्या होता है, तो इसमें होता है कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक ही जीव नए जीव को उत्पन्न करता है, यानी एक ही जीव का कहते हैं नए जीव को उत्पन्न कर लेते हैं, यानी उसके अंदर नर और मादा दोनों का गुण पाया जाता है, जो कि नए जीव को उत्पन्न कर लेते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अलैंगिक जनन। ठीक है, जैसे यहाँ हम लोग का अमीबा हो गया, हाइड्रा हो गया, ठीक है, या पैरामीशियम हो गया, ये सब का हो गया हम लोग के अलैंगिक जनन के उदाहरण होते हैं। क्लियर है यहाँ पे। लास्ट यहाँ पर टॉपिक हम लोग है कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी पौधे में जनन। तो पौधे में जनन की प्रक्रिया क्या होता है, तो पहले माना यहाँ पे ये पौधा हो गया, इसमें याद रखना, ये माना यहाँ पे कोई फूल हो गया, अब फूल को जो हम लोग पकड़ते हैं, पकड़ किसी को देते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वृंत बोलते हैं। ठीक है ना, ये नीचे जो होता है फूलों के नीचे डंटिया, और डंटिया का हम लोग वृंत बोलते हैं, याद रखना। ठीक है ना, और उसके जो बाहरी बगल जो अभी मतलब कली जो खिलता है, जो शुरुआत में जो निकलता है हम लोग का कली, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य दलपुंज। ठीक है ना, दो तरह का निकलता है, एक अंदर निकलता है, एक बाहर निकलता है, जो कि क्या होता है हम लोग का वो हम लोग का हो जाता है कैसा, हम लोग का वो होता है हरा रंग के, और उसके बाद जो होता है वो लाल फूल हो या गुलाबी तो उस रंग के निकलता है। ठीक है ना, तो पहले का जो होता है हम लोग उसका क्या बोलते हैं, बाह्य दलपुंज। ठीक है ना, जो अंदर जो कली की तरह खिलता है वो क्या होता है हम लोग के दलपुंज। ठीक है ना, और ये दोनों अगर मिल जाएगा तो क्या बोलते हैं हम लोग के सेपल। ठीक है ना, यानी बाह्य और यहाँ पर अंदर के दलपुंज को क्या बोलते हैं हम लोग सेपल बोलते हैं। यानी अंदर वाला जो हो गया कली उसको क्या बोलते हैं दलपुंज, और जो बाह्य वाला जब हो गया, बाह्य वाला जो बाहर वाला होता है, ठीक है ना, पतिया, उसको क्या होता है हम लोग के बाह्य दलपुंज, और दोनों का बोलते हैं हम लोग सेपल बोलते हैं। क्लियर यहाँ पे। ये आप पुष्प जिस पे बैठता है, पुष्प जिस पे बैठा रहता है उसे क्या बोलते हैं, पुष्प आसन। ठीक है ना, यानी जिस आसन में बैठता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पुष्प आसन। ठीक है ना, अब यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन का हम लोग के जैसे यहाँ पे फूल का हम लोग का स्टडी का होता है तो पोमोलॉजी में होता है। ठीक है ना, फूलों का यानी या फ्रूट का क्या होता है, फ्रूट का हम लोग का होता है जो स्टडी का होता है पोमोलॉजी में। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे पहले हम देखेंगे यहाँ पे नर भाग, नर भाग में पुमंग होता है, इसमें कहा बायोलॉजी में बोलते हैं पुमंग नर भाग को, इसमें कहा पुंकेसर होता है, पराकोष होता है, परागण होता है। यहाँ पे हम लोग है पुंकेसर है, परागण है, पराकोष है, ये हम लोग जो हो गया हम लोग कौन सा नर भाग हो गया। ठीक है ना, इसको हम याद रखना, ये नर भाग हो गया। इससे कार्य क्या है अभी बता रहे हैं। यहाँ मादा भाग का होता है जयांग, जयांग क्या है हम लोग के, जयांग होता है मादा भाग जो कि हम लोग के एक अंडाशय होता है, एक वर्तिका होता है, एक वर्तिका का होता है, ये हम लोग का होता है मादा वाला भाग होता है, याद रखना, एक हम लोग का होता है मादा वाला भाग होता है। क्लियर यहाँ पे। अब इसमें भी निषेचन कैसे होता है, इसे देखो यहाँ पे, इसमें होता है निषेचन दो तरह से। ठीक है ना, सेम फूल है, ठीक है ना, जैसे मानो एक फूल है या एक वृक्ष है, तो उसमें क्या हो गया, एक ही वृक्ष, ठीक है ना, अगर यहाँ पर एक परागकण से, ठीक है ना, यानी एक डाली से दूसरे डाली में अगर परागण कर रहा है, ये परागण होता है, परागण के बाद निषेचन होता है। ठीक है ना, और परागण किससे होता है, तब भौरों द्वारा भी हो सकता है, जंतुओं द्वारा भी हो सकता है, हवा द्वारा भी हो सकता है, कीट द्वारा भी हो सकता है। ठीक है ना, यानी एक फूल से जब जाकर दूसरे फूल पर बैठता है कोई कीट या हवा, एक दूसरे से जब टकराता है, जैसे कि हम लोग के गेहूं या धान के मौसम में देखता है पहले फूल निकलता है, फूल जब एक दूसरे से टकराता है तो क्या हो जाता है, कली हो जाता है, कली से के बाद दाना पकड़ लेता है। क्लियर यहाँ पर। वैसे ही होता है, तो जब यहाँ पर हम लोग के जब एक ही फूल से, ठीक है ना, या एक ही वृक्ष में जब एक डाली से दूसरे डाली पर जब परागण होता है, मतलब इसमें से, ठीक है ना, ये परागण से, ठीक है ना, इसमें से परागण में से यहाँ जब जाता है, ठीक है ना, पराग कौन, ठीक है ना, यहाँ पराग कौन होता है। ठीक है ना, तो एक डाली से दूसरे डाली में पराग कौन जाता है, तो किसके द्वारा, परागण द्वारा। ठीक है ना, यानी जाता है तो प्रक्रिया क्या होता है, परागण होता है। अब परागण कौन करता है, तो हवा कर सकता है, जंतु कर सकता है, बताइए कि हम कीट भी कर सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जब यहाँ पर पराग कौन एक ही पौधा से, ठीक है ना, दूसरे पौधा के वर्तिकाग्र में जाता है, ठीक है ना, एक ही पौधा से दूसरी पौधा का वर्तिकाग्र में जब जाता है, ठीक है ना, पराग कौन, उस प्रक्रिया का बोलते हैं परागण बोलते हैं, उस प्रक्रिया का होता है परागण होता है। और क्या जाता है, पराग कौन जाता है यहाँ से, इस डाली से, मतलब ये मेल से फीमेल के अंदर, अगर एक ही वृक्ष के मेल से फीमेल के अंदर जब गुजर गया यहाँ पे पराग कौन, उस प्रक्रिया का हो गया परागण हो गया। अब परागण कौन करता है, तो हवा कर सकता है, कीट कर सकता है, जंतु कर सकता है। ठीक है ना, ये क्या होने का परागण हो गया। अब परागण कहाँ पर वर्तिकाग्र में गया। अब यहाँ पे दो ही गो आता है, याद रखना, दो ही गो पराग कौन आता है। ठीक है ना, अब यहाँ दो ही परागण यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे ये कहाँ आएगा, हम लोग को वर्तिकाग्र से होते हुए कहाँ हम लोग आ जाएगा यहाँ पे अंडाशय में। ठीक है ना, अंडाशय में कहा आ जाएगा, तो यहाँ पे कहा इसका 5 भाग बन जाएगा। ठीक है ना, आया कितना वहां पर 2 भाग, यहाँ कितना आएगा 5 भाग बनेगा। ठीक है ना, यहाँ पर अब यहाँ पे जब 5 परागकण बनेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग के निषेचन हो जाएगा। यानी निषेचन कहाँ होता है हम लोग का, तो यहाँ पे अंडाशय के अंदर क्या होता है हम लोग के यहाँ पे ही निषेचन हो जाता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर हम लोग का निषेचन होगा। अब निषेचन के दौरान
कारण क्या होता है, जो दो जो होता है यहाँ परागण वो क्या होता है, फल वगैरह बनाने में, कली वगैरह बनाने में मदद करता है। और तीन जो होता है वो क्या होता है हम लोग के भ्रूण कोश होता है। भ्रूण कोश मतलब क्या होता है, यानी देखो पहले क्या होता है हम लोग के युग्म, पहले एक बात से यहाँ समझ, युग्मक होता है, ठीक है ना, युग्मक एक होता है युग्मक, ठीक है ना, एक होता है युग्मनज, ठीक है ना, एक होता है हम लोग के भ्रूण। क्लियर यहाँ पे। अब उसके बाद जो भी बनता है बेबी वगैरह या फूल वगैरह, ठीक है ना, या फूल बनता है वो उसके बाद बनता है। क्लियर यहाँ पे, इसको याद रखना है। बता रहे हैं पहले युग्मक, युग्मक का होता है कि एक दूसरे से अगर मेल और फीमेल दोनों मिलना चाहता है तो किसके कारण मिलना चाहता है, तो युग्मक के कारण, ठीक है ना। जैसे हम लोग का पुरुष में देखा जाए, हम लोग देखा जाए ह्यूमन में, तो इसका होता है मेल के अंदर क्या होता है, शुक्राणु होता है, स्पर्म होता है, और फीमेल के अंदर क्या होता है, अंडाणु होता है, जिसके कारण क्या होता है, एक दूसरे से अटैचमेंट होता है, अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। तो अट्रैक्शन किसके कारण होता है, हम लोग के शुक्राणु और यहाँ पर अंडाणु कारण, ठीक है ना। तीसरा क्या बोलता है, युग्मक बोलते हैं, ठीक है ना, यानी इसका हम लोग युग्मक, तो हम लोग के युग्मक का, ठीक है ना, तो इसमें का ये हम लोग के युग्मक कारण मिल रहा है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ मिल रहा है। अब इसके बाद क्या होगा, हम लोग का युग्मनज, जब दोनों मिल जाएगा तो क्या होगा, युग्मनज बनेगा, और युग्मनज के बाद का हम लोग के भ्रूण बन जाता है। अब भ्रूण के बाद क्या होता है, हम लोग का अगर ह्यूमन में है तो बेबी बनेगा, अगर फूल वगैरह में है, प्लांट में, तो क्या वहां पे फल या फूल बन जाएगा। क्लियर यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंडा समय आ गया, यहाँ पर हम लोग के निषेचन के क्रिया हो जाता है, ठीक है ना। अब वर्तिकाग्र का जो ऊपर वाला भाग होता है वर्तिकाग्र होता है, और जो मोटा वाला भाग होता है वर्तिका होता है, और नीचे वाला जो होता है यहाँ पे ये अंडाशय होता है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, हम लोग के परागकोश, ये परागकोश है, और इसके अंदर क्या होता है, परागकण होता है, ठीक है ना। और इसका जो मिडिल वाला भाग होता है वो क्या होता है, हम लोग के पुंकेसर होता है। क्लियर यहाँ पे याद रखना। अब तीनों का होता है हम लोग के भ्रूण कोश होता है। भ्रूण कोश का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ऐसे युग्मनज का होता है, ऐसे यहाँ पे भ्रूण बन जाता है, ठीक है ना। दो को जो होता है भ्रूण बनता है, और उसको खाना देने के लिए, भोजन देने के लिए क्या होता है, तीन को रहता है। कौन, जो तीन को क्या करता है, भ्रूण कोश कहलाता है, जो क्या करता है, युग्मनज को खाना पहुंचाता है, ठीक है ना। यानी युग्मक को खाना कौन पहुंचाता है, कौन देता है हम लोग के, तब भ्रूण कोश देता है, जो कि दो को होता है, और जो कि तीन को होता है। और युग्मनज कितना होता है, दो होता है, जो क्या होता है, आगे जाकर फल के रूप ले लेता है, ठीक है ना। तो याद रखना यहाँ पर भ्रूण कोश क्या करता है, युग्मनज को भोजन पहुंचाता है, जो कि युग्मनज बाद में जाकर होता है फल में या कोई चीज में, फल या फूल में क्या होता है, हम लोग के कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, आगे जाकर फल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। क्लियर है, फिर याद रखना इसको। नेक्स्ट यहाँ पर इस समझ में हम लोग आ गया यहाँ पे, यानी यहाँ पे दो गो आएगा, यहाँ पे पांच गो आगे बन जाएगा परागकण, और तीन परागकण जो होता है हम लोग का, दो परागकण यानी जो भ्रूण बनता है उसको खाना पहुंचाता है, कौन सा, हम लोग के परागकोश, ठीक है ना। क्या होता है हम लोग का, भ्रूण कोश का होता है, हम लोग खाना पहुंचाता है किसको, युग्मनज को। उसके बाद से क्या होता है, फूल बनता है, फूल से क्या होता है, हम लोग का फल के में तब्दील हो जाता है। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट अब यहाँ देखना, दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है, दुनिया का सबसे बड़ा फूल हम लोग का है रेफ्लेशिया है। रेफ्लेशिया का 40 kg का फूल होता है, ठीक है ना। ये रेफ्लेशिया याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा, जो कि हाथी द्वारा इसका परागण होता है। क्लियर यहाँ पे। सबसे छोटा कौन सा फूल होता है हम लोग का, वोल्फिया होता है, ठीक है ना, जो कि क्या होता है, कीटो द्वारा क्या होता है, हम लोग के ये कीटो द्वारा परागण होता है, ठीक है ना। तो हम लोग को समझ में आ गया, हम लोग आज हम लोग को सिर्फ यही देखना कि फूलों में कैसे हम लोग के परागण होता है। और दो तरह से परागण होता है, एक स्व परागण, एक पर परागण। तो स्व परागण मतलब क्या होता है कि एक ही पौधा से अगर यहाँ पे परागण एक दूसरे में जा रहा है, यानी परागण वर्तिका में जा रहा है एक ही पौधा के, तो क्या हो गया, स्व परागण। और पर परागण का मतलब क्या होता है, पर परागण का मतलब क्या होता है, पर परागण का मतलब ये होता है कि एक पौधा से दूसरे पौधे में अगर जा रहा है परागकण, पौधा द्वारा या पक्षी द्वारा या हवा द्वारा, तो उसे क्या बोलता हूँ हम लोग को, पर परागण, ठीक है ना। स्व परागण माने एक ही पौधा से, और पर परागण माने एक दूसरे पौधा से, ठीक है यहाँ पर। तो यहाँ पर आज हम लोग के वीडियो में सिर्फ यही पढ़ना था कि यहाँ पर लिंग निर्धारण क्या होता है हम लोग के, और यहाँ पर फूलों में कैसा हम लोग का रिप्रोडक्शन होता है, कैसा हम लोग का जनन होता है। तो हम लोग समझ में आ गया कि पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, परागकण जाएगा, परागण द्वारा, फिर यहाँ पर निषेचन हो जाएगा, और निषेचन होने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग के अंडाशय है। तो यहाँ से अंडाशय क्या हो जाएगा, हम लोग के दो पार्ट में बढ़ जाएगा। जो यहाँ पर दो वाला होगा वो क्या होगा, हम लोग का फल के रूप लेगा, आगे जाके कली फल बनेगा, और तीन जो होगा वो क्या होगा, इसको खाना पहुंचाने में मदद करेगा। क्लियर यहाँ पे। आज की वीडियो में सिर्फ यही था। आज के लिए कला, जय हिंद।